जब बच्चे पुराने ज़माने में आश्रम सिस्टम जब था, तो बच्चे अपना घर छोड़कर आश्रम में पढ़ने, गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। ये आप सभी को पता होगा, सबने सुना होगा। तो वहाँ पर उन्हें 5 चीज़ों का, जो 5 चीज़ें हैं वो उन पर ध्यान दिया जाता था या उन चीज़ों को फॉलो करना होता था। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है काग चेष्टा। आपने सुना होगा, अगर बड़ों को तो पता ही होगा, बड़े बच्चों को भी पता होगा। काग का मतलब होता है कौवा, और चेष्टा का मतलब इच्छा, उसको पाने की जो ललक होती है। तो काग की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए। कौवे और मटके की कहानी सबने सुनी है, सुनिए ना। तो कौवा जो प्यासा है, उससे पानी की इतनी चेष्टा है पानी पीने की कि प्यासा होने के बाद भी उसने एक एक कंकड़ बीन बीन के मटके में डाला, जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ गया। तो जो आपकी पढ़ाई को लेकर चेष्टा है वो काग की तरह होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो ध्यान है, बको ध्यानम। बको जो बगला होता है और ध्यान उसका, बगले को देखा है आपने कभी शिकार करते हुए मछली का? पानी में एक पैर के ऊपर खड़ा होकर इतनी साइलेंटली वो घंटों तक ध्यान से पानी में देखता रहता है, कई घंटों तक, जब तक कि कोई बड़ी मछली उसके पास नहीं आ जाती। बहुत सारी छोटी मोटी मछलियां आसपास से निकलती रहती हैं, पर वो, उसका ध्यान उस पर नहीं जाता। कभी भी छोटी मछली को नहीं पकड़ता वो। क्यों? क्योंकि अगर छोटी मछली का लालच करेगा तो बड़ी मछली उसको खाने को नहीं मिल पाएगी, है ना। तो जो आपका ध्यान है बड़ा गोल, बड़ी मछली मतलब ये नहीं घर जाके मम्मी को बोलो कि बड़ी मछली बना दो, है ना। बड़ी मछली का मतलब आपका जो उद्देश्य है, आपका गोल है, वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसको पाने के लिए आसपास जो छोटी चीजें हैं, छोटी मछलियां आएंगी, आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन उनसे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपका ध्यान बगुले की तरफ, बको ध्यानम।